लॉकडाउन के दौरान हरियाणा में टमाटर के किसानों ने भाव ना मिलने और लगातार नुकसान की वजह से प्रोटेस्ट किया, अनशन किया। उसके बाद कई दिनों तक ये प्रोटेस्ट चला। उसके बाद सरकार की तरफ से कृषि मंत्री ने वादे किए, मुख्यमंत्री ने वादे किए। उसके बाद इस अनशन को ख़त्म किया गया, प्रोटेस्ट को ख़त्म किया गया। तोशाम में ये प्रोटेस्ट हुआ और तोशाम में इस प्रोटेस्ट को करने वाले जो मुख्य किसान थे और किसान नेता हम कहें कि वो थे रमेश कुमार जी। रमेश कुमार जी, कितना बदला सरकार के वादे के बाद? जो आप लोगों की समस्याएं थी वो कितनी सुलझी हैं अभी तक? सबसे पहले तो भाई साहब मैं आपको यही बात कहूँगा कि मैं किसान नेता नहीं हूँ, मैं किसान हूँ। नॉर्थ इंडिया के बतौर प्रोग्रेसिव फार्मर कई अवार्ड मिल चुके हैं। मैं ना किसी पार्टी से जुड़ा हूँ, कभी किसी संगठन से भी नहीं जुड़ा हूँ, किसी किसान संगठन से। मैं किसान की आवाज़ सिर्फ एक किसान के नाते उठाता रहता हूँ। तो जो लॉकडाउन की वजह से हुआ, वो सरकार ने क्या किया, कोई अलग से किसान की फसल बिकने का प्रावधान ना करके जो पारंपरिक ढांचा था उसी के ऊपर कंडीशन लगा के सरकार ने उसी को ध्वस्त कर दिया। किसान सबसे ज़्यादा इसकी चपेट में आया। हुआ क्या, जैसे मंडियों में 24 घंटे मंडी खुली रहा करती थी, पहला तो उन्होंने 8 घंटे टाइम कर दिया। दूसरा, अगर 100 दुकान खुली रहा करती थी तो भाई वो डिवाइड कर दिया हफ्ता वाइज, वीकली। जैसे 12 आज खुलेंगी, 12 कल खुलेंगी, 12 परसों। तो इसलिए किसान की जितनी भी प्रोडक्शन थी वो मंडी में गई। दुकान 8, माल कितना जाना चाहिए था 8 दुकान पर कितना बिकेगा। वो इस वजह से 1-1, 2-2 रुपया कोई भी सब्जी हो उस दौरान बुरा हाल रहा। टमाटर का तो पूछो मत आप। इसलिए प्रोटेस्ट पे बैठे थे हम। हमारी 40% फसल खेत से निकली थी, 15% बिकी, 25% बिना बिके वापस आ गई। वो वापस इसलिए आई कि वहाँ पे हमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी वापस नहीं मिल रहा था। तो फिर तुड़ाई और 6 महीने में कैसे फसल पक के तैयार होती है आपको अंदाजा है। तो हमने ये सोचा कि भाई इससे तो बेहतर है कि खेत में ही जल जाए। अब सरकार को कुछ कहें, हमने प्रोटेस्ट शुरू किया। वहाँ पर आकर के विपक्षी नेता भी आए। वहाँ पर आकर के हमारे कृषि मंत्री जी जयप्रकाश दलाल जी, उन्होंने आश्वासन दिया। हमने उनसे कहा कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी का, सरकारी यूनिवर्सिटी का आंकड़ा उठा के देख लो, पर एकड़ टमाटर पर कितनी लागत आती है। मात्र 75,000 से 85,000 रुपये थे। चाहे गरौंडा सरकारी फार्म में HAU के आंकड़े उठा कर देख लो। वो उन्होंने ये कहा कि इतना तो हम नहीं दे सकते, लेकिन 30,000 रुपये हम देंगे। हाँ, प्रति एकड़। तो उन्होंने पब्लिकली बिल्कुल मीडिया के सामने वहीं खेत पर खड़े होकर कहा। तब हमने हमारा प्रोटेस्ट ख़त्म किया। जब हमें कुछ शंका लगी तो हम 15 दिन बाद मिले कृषि मंत्री जी से जा करके चंडीगढ़। वहाँ वो बोले बिल्कुल इच्छुक थे वो कुछ करने के। वहाँ पर उन्होंने जो आला अधिकारी हैं उनको बुलाया, DG साहब को बुलाया, ज्वाइंट डायरेक्टर को बुलाया। तो वहाँ पर जाते ही उन्होंने अधिकारियों ने ये कहा कि ये तो कोई कानून नहीं, हम किसी भी कानून के तहत ऐसे पैसे नहीं दे सकते। ये अधिकारियों ने कहा कृषि मंत्री से? हाँ, और कृषि मंत्री ने बाद में हमसे कहा कि कम से कम उम्मीद करके मत जाना। तो हमने कहा मंत्री जी आप तो बिल्कुल प्रदेश के सामने कमिटमेंट करके आए थे। भला उन्होंने कहा कि कोई हवाला दिया इसका मुख्यमंत्री जी का कि ऐसे दौर से गुजर रहा है हरियाणा कि हम 1 महीने में 3,000 करोड़ रुपया कर्ज ले रहे हैं कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए। तो हमने बल्कि ये भी कहा कि 1 महीने का जितना कर्ज उनके लिए ले लो, किसान के लिए भी ले लो, ताकि वो जिंदा रह जाए। क्योंकि उसको भावी फसलें उगाने के लिए बीज का, खाद का पैसा नहीं है। यही वक्त है उनकी फीस का, बच्चों की घर के सारा लेना देना जो करना है गाँव में, गुआंढ में, किसी भी तरह का। आज वो बेबस है, वो मर जाएगा, अगली फसल भी नहीं कर पाएगा। तो आप ये बताइए कि 1 किलो टमाटर की लागत खेत में, हाँ, और खेत से पहुंचाने तक, हाँ, टोटल जो आपकी लागत है, हाँ, वो कितनी आ रही थी? हाँ, लॉकडाउन के दौरान कितने रुपए में टमाटर बिक रहा था 1 किलो, और कितना नुकसान हो रहा था? अब देखो सर, इन्होंने पहले जब ये BBY योजना लॉन्च की तो इन्होंने 4 रुपये प्रति किलो टमाटर रखा उसमें। हमारा दबाव बना तो इन्होंने 6 रुपये कर दिया उसका। जो जब उसमें भी एक वायरस छोड़ा गया, एक मॉडरेट, चाहे आज भी कभी भी निकलवा के देख लो कि टमाटर की 6 या 7 रुपये से कम मॉडरेट निकलती ही नहीं। वो तो बाद में पता चला। तो वो मॉडरेट के हिसाब से देंगे तो किसान को मिलेगा क्या? जबकि हमारा टमाटर मात्र 2-3 रुपये किलो बिका। मेरे पास प्रूफ है उसके, वो जितना बिका। हाँ, वो बिल आपने देखे हैं। और लागत का अगर सही मायने में देखोगे आप,
कम से कम 4.5 या 4.5 रुपए लागत आती है। 6 महीने में फसल पका के तैयार करते हैं पर केजी टमाटर की, और उसके बाद सिर्फ उसकी तुड़ाई, छटाई, लोडिंग, ट्रांसपोर्ट और मंडी खर्चा मिला करके लगभग 4 रुपए के आसपास वो आता है। लेकिन फिर भी हमने सोचा अगर BBY के तहत लेते हैं तो कुछ तो किसान को वापस आएगा, लेकिन वो काम भी नहीं। मतलब कि कुल मिला के 3 से 4 महीने का आपका वक्त, हाँ, खेत, आपकी मेहनत, हाँ, और खेत में लागत जो है वो 4 से 4.5 6 महीने 6 महीने में होता है। हाँ। और उसके बाद उसे पहुंचाने का 4 से 4.5 यानी 8 रुपए, लगभग 9 रुपए 9 रुपए मिनिमम, अगर सही मायने में रखोगे तो 9 रुपए। और बिका 1 से 2 रुपए किलो। और मेरे पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, मैं लीज पर लेकर के करता हूँ। अगर वो लीज और मिलाई जाए, घर की मेरे पास मात्र 5 एकड़ ज़मीन है, मैं पूरी की पूरी लीज पर लेकर के खेती कर, इसी एवज में मेरे को अवार्ड मिले हुए हैं। तो लीज का भी खर्चा मिलाओगे तो अब बहुत ज़्यादा होगा सर। उसके बाद एक यहीं आपके पास में दादरी में प्रोटेस्ट हुआ जिसमें मुख्यमंत्री ने खुद वादा किया, वो क्या था और उसके बाद कुछ बदला क्या? हाँ, उधर क्या हुआ कि उन लोगों ने 22 दिन धरना जारी रखा। तब कहीं वहाँ के स्थानीय विधायक चौधरी सोमवीर सांगवान जी उस प्रोटेस्ट में आए, शामिल हुए। मैं भी गया, हमने गुहार लगाई कि देखो विधायक साहब आपकी जिम्मेवारी बनती है। तो वो चंडीगढ़ जाके दूसरे दिन मिले मुख्यमंत्री जी से, वहीं से मुख्यमंत्री जी से उन्होंने पता नहीं आग्रह किया क्या किया, मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया। मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आया प्रोटेस्ट पर बैठे किसानों के पास कि देखो तुम्हारी लागत तो बहुत ज़्यादा है, 75, 80, 85 हज़ार रुपये है, लेकिन इतना सरकार इस वक्त समर्थ नहीं है, इतना नहीं दे सकती। 10,000 रुपये पक्का देंगे प्रति एकड़। अब क्या हुआ कि वो 10,000 भी नहीं, खुद हमारे इतने बड़े बड़े मंत्री ये कह रहे हैं कि DC से ही ले लेंगे। अधिकारी अगर चिल्लाएंगे तो प्रोटेस्ट तो करेंगे हम। अब ये 1-2 बार किसी बात के लिए बाहर निकलते हैं तो ये एलर्जी, ये सरकार के नुमाइंदे ना होकर किसान के साथ इतना दोगला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? जबकि ये कहते हैं वोट किसान के नाम से मांगते हैं, इनको अब तक दिखाई नहीं दिया। और क्या हम चुप बैठेंगे? इतने, मैं सारी सच नहीं कहता, लेकिन इनका बिहेव ऐसा है कि जैसे मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ, ऐसी कुछ बातें सामने आई हैं इनके प्रति। अभी आप लोग जो कृषि अध्यादेश हैं जो 3, उनके खिलाफ आपने अभी ट्रैक्टर मार्च निकाला, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आपकी जो खेती है, जैसे आप करते हो टमाटर की खेती, उसमें आपका नुकसान हुआ और जो कृषि मंत्री और खुद मुख्यमंत्री ने जो वादे किए वो अभी तक पूरे नहीं हुए। आगे क्या रणनीति, किस तरह से आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे? क्योंकि प्रोटेस्ट का कुछ उसकी सफलता तो दिख रही है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, लेकिन देखो आज किसान क्या है, कोई भी किसान अपने बच्चे को ये नहीं कह रहा कि बेटा तू खेती कर ले, या उसका युवा बच्चा ये नहीं कह रहा कि पापा मैं खेती करूँगा। क्यों? क्योंकि खेती इतनी दबा दी गई है, व्यवस्थाओं के द्वारा कुचल दी गई है, रोजगार है नहीं। कितनी 2 गुनी 4 गुनी 10 गुनी स्पीड से बेरोजगारी बढ़ रही है। तो आज युवा जागने लगा है। अब लड़ाई ये नहीं है, ये अध्यादेश जारी की है इन्होंने 3। लड़ाई ये है कि हमारी मांग थी लागत का 1.5 दाम, वो भी FL जो फैमिली लेबर थी और जिसमें लीज का वो था स्वामीनाथन का C2 फार्मूला, एक तो वो मांग थी। एक बार जीवन दान, पूरा कर्जा मुक्ति, संपूर्ण कर्जा मुक्ति, और तीसरी थी सभी फसलों का MSP निर्धारित हो और फसल खरीद की गारंटी हो। हम तो ये मांग रहे थे साहब, और इन्होंने ये ले आए हमारे लिए पता नहीं क्या। ये चीज़ अब सहन नहीं होगी। पूरा प्रदेश जाग रहा है, देश जाग रहा है। अब ये मानो मरे तो वैसे ही पड़ा है किसान, उसको समझ में आ गया मरना तो वैसे भी है, ताकि हम भावी पीढ़ियों के लिए आज कुर्बानी दे देंगे तो शायद वो बच्चे तो दोष ना देंगे कि जब किसान की ऐसी दुर्दशा हो रही थी पापा आप क्या कर रहे थे। इसलिए हर जगह से कहीं कर लो, आज किसान के लिए एक आवेश है, आंदोलित हुआ है किसान, आज इतना आक्रोशित है, वो समझ चुका है सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के बारे में सोच रही है। अब यही देखो हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कह के आए थे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे जिस दिन सत्ता के शीर्ष पर बैठूंगा, दिल्ली की गद्दी पर बैठूंगा, कही थी कि नहीं कहा था? एक बार कर्ज माफ करूंगा कहा था कि नहीं कहा था? 15 लाख खाते में आएंगे, हर देशवासी किसान के खाते में आए कहा था कि नहीं कहा था? 2 करोड़ रोजगार सालाना पैदा करूंगा। अरे ये 4 झूठ, तो चारों झूठ किसान से संबंधित हैं भाई साहब। एक भी वादा, ऐसे झूठे लोग यहाँ पर आकर के और सत्ता के शीर्ष पर बैठते हैं, उनसे उम्मीद नहीं करना। अब हमें ये लड़ाई नहीं लड़नी है कि हम पार्टी बनाएंगे विधानसभा में, हम बाहर रहकर
एक अब किसान एक पैरेलल किसान द्रोहियों को परास्त करने के लिए पैरेलल कुछ भी कह लो क्रांति करने के मूड में है। तो ये उस दौरान की कहानी, हालांकि ये किसानों की जो समस्याएं, ये कहानी तो 12 महीने और हर साल की होती, लेकिन ये खास तौर से उस दौरान की कहानी है लॉकडाउन की, जब लगातार केंद्रीय कृषि मंत्री और तमाम मंत्री ये कहते रहे कि किसानों के लिए कोई भी समस्या नहीं है, सरकार ने तमाम सुविधाएं दे रखी हैं, सरकार ने तमाम दावे और वादों के साथ किसानों को तमाम सहूलियतें दे रखी हैं। लेकिन जो वादे हरियाणा के टमाटर किसानों से किए गए, जो लगातार 22 दिन प्रोटेस्ट हुआ, लगातार 25 दिन प्रोटेस्ट हुआ, उसके बावजूद वो वादे जो खुद कृषि मंत्री या मुख्यमंत्री ने किए, वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं और किसानों की जो समस्याएं हैं वो आज भी वैसी की वैसी ही हैं। हरियाणा के तोशाम से कैमरा पर्सन सोमेन के साथ शशांक पाठक, स्वराज एक्सप्रेस।